एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड ये 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज, और ये ऑप्शंस आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक पोल है जिसकी हाइट √3 टाइम्स है ना। पोल की जो हाइट है वो √3 टाइम्स है, किससे, उसकी शैडो से। और हमें पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा। तो ये जो टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन है वो समझना जरूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, अगर आप किसी भी ग्राउंड पे इस तरीके से खड़े हैं, मान लीजिए ये आप हैं और आप इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है एक, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपकी हॉरिजेंटल आप सामने देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक ऐसी बिल्डिंग है और यहाँ बिल्डिंग पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ बिल्डिंग पे कुछ रखा हुआ है। आप जब हॉरिजेंटली देखेंगे तो इसको देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके से जब आपको इसको देखना है तो अपने सर को उठाएंगे, है ना, उठाएंगे, एलिवेट करेंगे अपने सर को, फिर आप इसे देख पाएंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को। ये जब हॉरिजेंटल आपका साइट रहता है, और जब आप अपने सर को ऊपर उठाते हैं और इस वाले टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट को, इस टावर के टॉप पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसे देखते हैं, तो आपके हॉरिजेंटली देखने में और टॉप पे देखने में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं ग्राउंड पे हों, वहाँ से आप जब स्ट्रेट देखेंगे तो वो क्या देख रहे हैं, आप हॉरिजेंटली देख रहे हैं। किसी बिल्डिंग के या किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप अपने सर को ऊपर करते हैं, वो हो जाता है कौन सा, लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजेंटल साइट हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी, एंगल, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पोल है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, हमारा पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है, पोल है। और पोल क्या है, √3 टाइम है उसके शैडो से, और ये शैडो है, मान लीजिए इस पोल की ये क्या है, शैडो है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि शैडो की लेंथ अगर x है तो ये √3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, √3x हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, सन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन है, सन यहाँ पे है, और कोई पर्सन यहाँ से, इस पॉइंट से सन को देखना चाहता है, तो वो कितने डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ये थीटा डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यही थीटा डिग्री हमें बताना है, क्यों, क्योंकि उसकी हॉरिजेंटल साइड तो इस डायरेक्शन में होगी, इस सन को देखने के लिए उसको इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, इस वाले डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, हॉरिजेंटल साइड और लाइन ऑफ साइड के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस केस में हमें इसे थीटा मान लिया, इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप जरा मुझे बताएं कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं बन गया है। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। पोल भाई, पोल तो क्या होगा, वर्टिकली होगा ना, वर्टिकल होगा ग्राउंड से, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाम देना चाहते हैं तो ABC नाम दे दीजिए। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। यहाँ थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है, बेस है। आपको किस किस की वैल्यू पता है, आपको पता है वैल्यू, एक तो पता है आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू, वो क्या है, √3x, ठीक है। और दूसरा पता है आपको बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू वो है x, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है, परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। चूज कर लीजिए कौन सा है, वो है आपका ये tan वाला, tan थीटा, है ना। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये tan के लिए। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये tan थीटा होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से tan थीटा इन दिस टर्म, जो हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, वो क्या हो जाएगा, √3x बाई x से x कैंसिल हो गया, तो tan थीटा क्या आ गया, √3 के बराबर आ गया। और tan थीटा √3 के बराबर कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। तो इस केस में जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी
इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी वीडियोज़ में मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।